नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करेंगे दुनिया की सबसे मशहूर फाइनेंस बुक्स में से एक रिच डैड पुअर डैड के बारे में, जिसे रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और क्यों ज्यादातर लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी पैसे के मामले में हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। इस वीडियो में आपको इस बुक की पूरी स्टोरी, इसके मुख्य लेसन्स और प्रैक्टिकली लाइफ में क्या-क्या बदलाव ला सकते हैं, ये सब डिटेल में मिलेगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए। किताब की स्टोरी और दो पिता। इस किताब में रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके जीवन में दो पिताओं का प्रभाव था। एक थे उनके असली पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, और दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं। पुअर डैड पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी में ऊंचे पद पर थे, लेकिन पैसों के मामले में हमेशा टेंशन में रहते थे। रिच डैड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बिजनेस और पैसा कैसे काम करता है इसकी समझ रखते थे और शहर के अमीर लोगों में गिने जाते थे। रॉबर्ट बचपन से इन दोनों की सोच को ऑब्जर्व करते हैं। एक कहता है, ज्यादा पढ़ो, अच्छी नौकरी लगवाओ, सुरक्षित रहो। दूसरा कहता है, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। धीरे धीरे रॉबर्ट समझते हैं कि सिर्फ हाई सैलरी से आदमी अमीर नहीं बनता। असली गेम माइंडसेट और फाइनेंशियल एजुकेशन का है। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए नहीं काम करते। इस बुक का पहला और बहुत ही पावरफुल लेसन है, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ज्यादातर लोग स्कूल से निकलते ही नौकरी में लग जाते हैं, सैलरी के लिए काम करते हैं और फिर पूरे जीवन एक चक्र में फंस जाते हैं। इसे किताब में रैट रेस कहा गया है। महीना शुरू होते ही सैलरी आती है, ईएमआई, बिल, किराया, खर्चे, और महीने के आखिर तक जेब फिर खाली। फिर अगले महीने फिर वही साइकिल। रिच डैड सिखाते हैं कि अगर तुम सैलरी पर डिपेंड रहोगे तो हमेशा डर और लालच के बीच फंसे रहोगे। डर पैसे खत्म होने का और लालच ज्यादा सैलरी का। अमीर लोग अपना समय और एनर्जी एसेट्स बनाने में लगाते हैं, जो फ्यूचर में उनके लिए पैसा कमाते रहें। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन की ताकत। रिच डैड कहते हैं, स्कूल हमें मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री सब सिखाते हैं, लेकिन पैसा कैसे मैनेज करना है ये कोई नहीं सिखाता। इसी वजह से पढ़े लिखे लोग भी सैलरी अच्छी होने के बावजूद लोन्स और क्रेडिट कार्ड बिल्स के नीचे दब जाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब है कुछ बेसिक चीजों को समझना। इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है। टैक्स, इंटरेस्ट और ईएमआई कैसे काम करते हैं। बिजनेस और इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। लेसन 3, एसेट और लायबिलिटी का असली फर्क बुक का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट है। रिच पीपल बाय एसेट्स, पुअर पीपल बाय लायबिलिटीज थिंकिंग दे आर एसेट्स। एसेट वह है जो आपकी जेब में पैसा लाए, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, शेयर्स, बिजनेस। लायबिलिटी वह है जो आपकी जेब से पैसा ले जाए, जैसे महंगी कार 2023, बड़ा घर जिसका आप लोन भर रहे हैं। पुअर डैड को अपना घर सबसे बड़ा एसेट लगता था, जबकि रिच डैड कहते हैं, अगर घर इनकम नहीं दे रहा तो वो लायबिलिटी है। अमीर लोग एसेट्स का कॉलम बड़ा करते हैं, जबकि गरीब लोग लायबिलिटीज बढ़ाते रहते हैं। लेसन 4, माइंड योर ओन बिजनेस। रिच डैड कहते हैं, जॉब इज व्हाट यू डू, बिजनेस इज व्हाट यू बिल्ड। चाहे आप जॉब करें, लेकिन अपने एसेट कॉलम को ग्रो करना शुरू करें। यह साइड हसल, छोटा बिजनेस या इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है। पॉइंट यह है कि सिर्फ अर्निंग नहीं, ओनरशिप भी बनाओ। लेसन 5, टैक्स और कॉरपोरेशन की ताकत। अमीर लोग सीधे टैक्स देने की बजाय कंपनी और कॉरपोरेशन के जरिए काम करते हैं, जिससे उन्हें कई लीगल टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। किताब का मैसेज है कि सिस्टम को कोसने की बजाय उसे समझो और लीगल तरीके से अपने फेवर में इस्तेमाल करना सीखो। लेसन 6, रिच लोग पैसा क्रिएट करते हैं, अमीर लोग मौकों का इंतजार नहीं करते, वो मौके ढूंढते हैं या खुद बनाते हैं। लोग रिस्क से डर कर सेफ खेलने की कोशिश करते हैं, जबकि अमीर लोग नॉलेज लेकर कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं और गलतियों से सीखते हैं। लेसन 7, वर्क टू लर्न, नॉट जस्ट टू अर्न। सिर्फ पैसे के लिए नौकरी मत बदलो, साथ सीखने के लिए बदलो। सेल्स, मार्केटिंग, अकाउंटिंग और लीडरशिप जैसे स्किल्स सीखें। किताब कहती है, करियर बनाते समय यह मत सोचो कि कितना पैसा मिलेगा, बल्कि यह सोचो कि मैं इसमें क्या सीखूंगा। इमोशनल रुकावटें, डर, शक और आलस। अमीर बनने में सबसे बड़ी रुकावट अक्सर पैसा नहीं,
हमारे इमोशंस होते हैं। डर, शक और आलस को छोड़कर आगे बढ़ना जरूरी है। रिच डैड सिखाते हैं कि हर लॉस को सीखने की फीस मानो। प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं? खुद को एजुकेट करें, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग पर किताबें पढ़ें, अपनी सिचुएशन लिखें, अपनी इनकम, खर्चे, एसेट्स और लायबिलिटीज का हिसाब रखें। लायबिलिटीज कम करें, दिखावे की चीजों पर खर्च बंद करें, एसेट्स बनाना शुरू करें, एसआईपी या म्यूचुअल फंड्स में छोटा निवेश शुरू करें। पे योरसेल्फ फर्स्ट, इनकम आते ही सबसे पहले कुछ हिस्सा अपने फ्यूचर के लिए बचाएं। निष्कर्ष एंडिंग। तो दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड यह नहीं कहती कि अमीर बनना आसान है, लेकिन यह सिखाती है कि सही माइंडसेट से कोई भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकता है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।